प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रशांत भाई, कैसे हो? ठीक है प्रभु जी, बस आपकी आवाज सुन के बस मन प्रसन्न इतना हो जाता है कि क्या बताऊं मैं। ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा ने ही आवाज दी है। तो कितनी गलत फहमियां पाल के रखोगे? जी गलत फहमी नहीं, जो अंदर की आवाज है सोल की, प्रभु जी आप नहीं समझोगे ये। देखो, जूते जब फट जाते हैं तो उसको नया सोल लगा देते हैं, तो कोई बात नहीं। वो एसओ एल ही होता है जो एसओ यूएल वाला है। अरे हमें तो दोनों एक ही लगते हैं। कोई बात आपको ऐसे कैसे लगता है एक ही लग सकते हैं? नहीं। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि आपके और मेरे बीच में कोई पर्दा है। इसलिए मैं आपको पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत सारे पर्दे हैं, अहंकार के पर्दे हैं, है ना? और बाकी सारा अहंकार का ही रूप है, और वही अलग अलग खेल खेल रहा है। वो धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते हटते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी मान्यताएं टूटती जाएगी वैसे वैसे पर्दे गिरते जाएंगे। मुझे कोई डराता है कि मैं आपसे दूर हो जाऊंगी, और कोई ऐसा सुझाता भी है कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। देखो कैसा है, ये मन के ही खेल है, अहंकार का ही खेल है। अहंकार भगवान के रास्ते से गिरा देगा, और अलग अलग दलील पेश करता है ये, है ना? बहुत महाभयंकर है ये। जैसे जैसे आप परमात्मा के रास्ते चलते हो ना, वैसे वैसे बहुत सारे टेस्टिंग आएंगे। और अगर आपका निष्ठा, आपका ध्येय स्पष्ट है ना, तो उसमें से हर में से निकल जाओगे। ये तो आपका कृपा से होंगे प्रभु। मेरे तो अगर कोई क्षमता होती तो कब का मैं मोक्ष प्राप्त कर लेती। मैं तो कोशिश करते करते थक जाती हूँ, और अहंकार फिर भी कोशिश करते रहते हैं। और मुझे ये पता है कि मेरे करने से कुछ होता नहीं, प्रयास भी मैं कर नहीं सकती। और मैं कोशिश भी जो करती हूँ वो भी अहंकार ही करता है। ये बहुत भयानक चीज है, और हमारे अंदर ही रहते हैं। और शत्रु बाहर नहीं, अंदर है, और उसका पहचान भी नहीं है हमें। हाँ, ये होता है कि आपको अपने शत्रु की पहचान नहीं है, आपको होश नहीं है आपके हाँ भीतर प्रभु कौन जी। सा। हाँ, आपके भीतर कौन सा शत्रु है उसका स्वरूप का भी पता नहीं है, और वो इतना भयंकर बहुरूपिया है हाँ कि आपका दोस्त बनकर आपको सिखाएगा, आपका दोस्त बनकर आपके सामने दलील पेश करेगा कि यहां से हट जा। ये होता है, ये अहंकार का स्वरूप है। वो महाभयंकर है ये सूक्ष्म अहंकार है। ये भगवान के रास्ते चलने नहीं देता, और माया की लपेट में ले लेता है, पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहली बात, अपने भीतर के शत्रु को पहचानो, उसके स्वरूप को पहचानो। ये सबसे अहम बात है इस पृथ्वी पर, कि वो शत्रु किस तरह से शत्रु है, पता है? अगर आप माया के जीव हो तो वो आपका मित्र है, और अगर भगवान के जीव हो तो वो आपका शत्रु है। तो वही भगवान के रास्ते से हटा देगा। जब तक उसकी पहचान नहीं होती ना, तब तक आप खतरे में हो। याद रखना, हर पल खतरा मौजूद है आपके ऊपर। और भगवान का तो वचन है, वो तो अंतिम क्षण में भी आपको शुद्ध करके लेके जाएंगे। अंतिम क्षण में भी जो है ना, आत्मज्ञान और ब्राह्मी स्थिति करवा के लेके जाएंगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना? इसीलिए निश्चिंत रहना है, लेकिन होश पूर्वक, कि कहीं जो है रास्ते से भटक न जाए। आप समझे?
हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी, सही और गलत का पैमाना क्या होता है? मतलब हम किसी को तुरंत बता देते हैं कि आप सही हो या आप गलत हो, या आपने सही किया है या गलत किया है, तुरंत बता देते हैं। और हाँ तो ये मेरे हिसाब से किया है, मैंने जैसा सोचा था वैसे किया है, इसके लिए ये सही है, नहीं तो हाँ, गलत। तो ये बस हमारी ऐसी धारणा होती है। तो प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है? मतलब एग्जैक्ट सही और गलत किसी को कहने का कोई पैमाना होता है, या क्या सोचना है उससे पहले, किसी को सही या गलत ठहराने से पहले? देखो, पहली बात, न यहाँ पर कुछ सही है और ना यहाँ पर कुछ गलत है, ये फर्स्ट सेंटेंस लिख लेना, ये सूत्र है। जी प्रभु जी। चीजें जैसी है वैसी ही है, याद रखना। फिर जब हम स्वार्थ में आते हैं, जब हमारा कोई इंटरेस्ट है, जब हमारा कोई कामना है, इच्छा है, वासना है, जब उस दायरे में आते हैं, वहां से देखते हैं, तो फिर ये सही है, ये गलत है, ये चीज आती है। क्योंकि आ, वो जो ब्रॉड था ना, अभी वो नैरो होने लगा है ना, वो पेरी फेरी पे जाने लगा है, तो वहां पर विविधता आएगी। तो मुझे एक बात बताओ, एप्पल खाना सही है या गलत? प्रभु जी, ये तो सही है ना? और गटर का पानी पीना, ये सही है या गलत? ये गलत हो गया। है ना? क्यों पता है? क्योंकि आप हेल्थ की दृष्टि से देख रहे हो ना, तो कौन सी जी दृष्टि से आप देख रहे हो ना, वहां पर सही गलत ये कर सकते हो। तो ये नॉर्मल बात है, अच्छी बात है, यहाँ करना पड़ रहा है ना? पेशेंट आया है मेरे पास और उसको ठीक होना है, और उसमें जितनी मात्रा में दवा बताई है कि इसको 500 mg का टैबलेट चाहिए है ना, तो उसके लिए 500 mg सही है। अगर मैं उसको 2000 mg दूं तो फिर खतरा हो सकता है ना, तो वो गलत है ना? जी तो प्रभु जी। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हो, पेरी फेरी में आते हो, और वहां पर आपका कुछ इंटरेस्ट है, जुड़ा है, आपका कुछ स्वार्थ है, आपको कुछ चीजें को ठीक करनी है, तो वहां सही गलत ठीक है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो वही है कि न यहाँ पर कुछ सही है, न यहाँ पर कुछ गलत है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो देखो, हमने वो घोड़ा वाला स्टोरी तो बताया था, आपको पता है? कौन सा प्रभु जी? यानी देखो, कुछ हुआ, उसको मैं ये नहीं कह सकता कि ये सही हुआ या गलत हुआ, है ना? यानी कुछ बीमारी मुझे है, तो मैं किस चीज के लिए अनफिट हूं, ये सही है या गलत? यानी मुझे टीबी है ना, और 1 महीने के बाद में ओलंपिक्स में मैं खेलने वाला हूं, मेरा दौड़ लगा हुआ है ना, जी यानी रनिंग की कंपटीशन है, और मुझे टीबी हो गया है, और 1 महीने के बाद में ओलंपिक में जाना है मुझे। अब ये सही है या गलत बताओ? बरसों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फेफड़े का टीबी हो गया, अब क्या करें? तो ये सही हुआ या गलत हुआ? प्रभु जी, ऊपर से देखे तो ये गलत हुआ है, लेकिन फिर यदि परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि से यदि सोचेंगे तो वहां पे जाके कुछ गलत हो सकता था, इसके लिए ये पहले हो गया। तो ये हाँ, भी एक तो हो सकता देखो है ना? कि जिस प्लेन में सारे खिलाड़ी जाने वाले थे ना, उस प्लेन का क्रैश हो गया। अब मुझे बताओ, ये सही हुआ या गलत? गलत हो गया प्रभु जी। नहीं, वो प्लेन क्रैश हो गया, वो गलत हुआ, लेकिन मैं तो बच गया ना, मैं नहीं जा पाया। डॉक्टर ने कहा जी ट्रीटमेंट चलेगी, है ना? जी। जी तो सारी घटनाएं, हर घटना एक के बाद एक के बाद एक, आप चेन लगा के देख लो, पूरा टोटालिटी में देखो, तो ना यहाँ पर कुछ सही है और ना यहाँ पर कुछ गलत है। तो जब भी आप कहते हो कि ये गलत है,
तो उसका कुछ पर्पस होता है, और वो शॉर्ट टर्म और छोटा सा चीज के दायरे में रख के कहा गया सेंटेंस है। लेकिन उससे चिपक मत जाना, उसको मान्यता मत बना लेना, नहीं तो और फंस जाओगे, है ना। जी प्रभु जी। तो उसके बाद में भूल जाना। उस समय के लिए उस पर्टिकुलर कुछ चीज टारगेट अचीव करने के लिए हमने कहा था कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन हमारे भीतर जो है ना, हर वक्त यही है कि न यहाँ पर कुछ गलत है, न यहाँ पर कुछ सही। चीजें जैसी है वैसी ही है, बात खत्म, मुक्त हो गए आप। तो सही गलत के चक्कर में फंसोगे ना, तो आप गए काम से। तो सूत्र लिख लेना, न यहाँ पर कुछ सही है, न यहाँ पर कुछ गलत है। ये सेंटर से आया हुआ है ना। और फेरी फेरी में जैसे जैसे जाते हो तो वहां पर बहुत कुछ सही है, बहुत कुछ गलत है। और इस बात को अगर नहीं समझे ना, तो फिर झगड़े इकट्ठे होते हैं, फिर लड़ाई झगड़े उसी बात के हैं। सारे सारे लड़ाई झगड़े पेरी फेरी के हैं, क्योंकि फिर अहंकार यहाँ पर चिपक जाता है ना। मान्यताएं चिपक जाती है। सही गलत वो सिचुएशनल है, लेकिन उसके साथ में है ना अहंकार जुड़ जाता है। तो फिर क्या होता है पता है, मैं कहता हूं ये सही है, मैं कहता हूं ये गलत है, ये मैं आ गया फिर। और मैं कहता हूं इसीलिए ये सही है, ये और अहंकार मजबूत हो गया, है ना। तटस्थ नहीं रह पाए, यहाँ पर चिपक गए हो आप, समझे। जी प्रभु जी। तो सही गलत पे चिपकना नहीं है। तो चेक करना, आप चिपकने के लिए आए हो तो क्या करने के लिए आए हो और क्या कर रहे हो, बस होश पूर्वक देख लेना, तो फिर छूट जाएगा। जी प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी डे टू डे लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है ना कि कोई हमें आके कुछ बताता है कि, और हमें पूछता है कि मैंने सही किया या गलत किया, तो वहाँ पे हमें कुछ तो रिस्पॉन्ड करना होता है। तो प्रभु जी हाँ इसका मतलब यही हुआ ना कि उस सिचुएशन पे जो भी कुछ हमने बताया है कि ये सही है या गलत है, उसको उसी क्षण छोड़ देना है बोल हाँ के, देखो, उसको ऐसा सोचते नेक्स्ट नहीं मोमेंट आप बैठना है। जानते नहीं। हाँ, नेक्स्ट मोमेंट आप जानते नहीं है। उनको बताना है कि देखो, इस दृष्टि से देखे तो ये गलत है, इस दृष्टि से देखे तो ये सही है, और इस दृष्टि से देखे तो ना ये सही है ना ये गलत है। तो मैं तीनों दृष्टि पर खड़ा होकर बोल सकता हूं, लेकिन तीनों दृष्टि से भी मैं पार हूं, उससे बंधा हुआ नहीं हूं। क्योंकि अहंकार है ही नहीं, तो अहंकार ही बांधता है। आप समझ रहे हो। जी जी प्रभु जी। तो ऐसा। मतलब प्रभु जी तीनों दृष्टि से हम उसे बताएंगे, लेकिन आगे का डिसीजन उसको ही लेना है कि वो कौन से हाँ दृष्टि से लेकिन, लेना चाहता है, ये उसके ऊपर हाँ छोड़ देना है ना। हाँ वैसा ही। और फिर भी जो है, तीनों दृष्टि मेरी नहीं है, मैं उससे कई गुना ऊपर हूं, उससे पार हूं। वहां पर स्थित होना है। जी प्रभु जी। आप समझ, जी जी बिल्कुल। नहीं तो बंध जाओगे। और ये अस्तित्व ऐसा है कि आपके सारे बंधनों को तोड़ के रखेगा। जहां जहां आपके बंधन है ना, चाहे वो मान्यता में है, चाहे वो ज्ञान में है, चाहे वो दृष्टि में है, चाहे वो संबंध में है, तोड़ेगा। क्योंकि उसका प्रोजेक्ट है तोड़ना, है ना। तो कोई भी दृष्टि आपको परमानेंट नहीं है। आपकी सेंटर वाली दृष्टि भी हर पल बदलती है, याद रखना। जी लेकिन वो बदलाहट आपको पता नहीं चलती है। क्यों पता है, आप जो सूर्य देख रहे हो ना, वो हर पल हर क्षण बदल रहा है। लेकिन जन्म से मरण तक आपको वो सूर्य एक का एक ही नजर आएगा। वैसे ही सेंटर जो है ना एक ही है, लेकिन वो भी हर क्षण प्रतिपल बदलता है। तो जो अंतिम सत्य है ना, जो एक ही है, वो भी प्रतिपल बदल रहा है। यानी आप कहते हो ना कि सत्य तो एक ही है। हाँ, सत्य एक ही है, लेकिन वो भी प्रतिपल बदल रहा है। प्रभु जी इसको स्पष्टता से बताइए ना, और थोड़ा विस्तार से, कि जो सेंटर है वो कैसे बदल रहा है, और जिसको हम सत्य मान रहे हैं वो भी कैसे बदल रहा है। वो अपने आप में भीतर, देखो कैसा है, साइंटिस्ट को पूछेंगे ना, फिजिक्स, तो उसमें हर कण जो है ना भीतर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर पल गति करते हैं।
जी बाहर से देखने पे पता नहीं चलता है क्योंकि वो सूक्ष्म लेवल पे है। तो ये सूर्य जो है हर पल भीतर से बदल ही रहा है। आप देखना, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं हमें बाहर से एक ही दिखता है कि वो है, बस वैसा ही है जैसा जन्मा था तब से लेके मरण तक, वैसा ही दिखता है, एक है। तो हम जिस सत्य को देख रहे हैं ना, वो सत्य ऐसा है। हम ये कहते हैं कि अंतिम सत्य तो एक ही है। तो हाँ, एक ही है, दिखता है एक ही, लेकिन वो अपने आप में बदलता रहता है, सतत परिवर्तनशील है वो अंतिम सत्य। यानी आपने ऐसा सुना होगा कि जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो बदल जाता है ना हर पल। तो वो डेफिनेशन वहां खत्म हो जाती है, वो चलती नहीं। इस पर आपको खुद को थोड़ा चिंतन मनन करना पड़ेगा। ये होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, जी प्रभु जी। है ना। जी आपको लगता है वो सामने जो वृक्ष है ना, वो तो वैसा का है, आज भी वैसा है, कल भी वैसा था, 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ वैसा का वैसा ही है। लेकिन आपको पता नहीं है उसके भीतर हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो जो एक ही वृक्ष है वो भी भीतर हर पल बदल रहा है, वैसे ही अंतिम सत्य भी जो एक ही है ना, वो भी हर पल अपने आप में बदल रहा है, अपने आप में परिवर्तनशील है। यानी जो अंतिम सत्य आज था ना, वो अंतिम सत्य एक क्षण के बाद में नहीं है, वो भी बदल गया है। तो आपको ऐसा लगेगा कि अंतिम सत्य ने मुझे धोखा दे दिया। तो धोखा आपकी मान्यता को मिला है, आपको नहीं। अगर इस तरह से देखे तो हर चीज यहाँ धोखेबाज है ना। जी धोखे का मतलब क्या होता है कि मैंने मान लिया है, मैंने इस पर विश्वास कर लिया है, अब ये मेरा विश्वासघात नहीं करेगा, है ना। जी यही तो कह रहे हैं। लेकिन सत्य बड़ा बेईमान है, सूत्र है, लिख लेना। और जो बेईमान नहीं है ना, वो सिर्फ मुर्दा है। तो अंतिम सत्य बहुत बेईमान है, धोखेबाज है, क्योंकि वो आपके हिसाब से थोड़ी चलता है, ना आपकी मान्यताओं के हिसाब से, है ना, और ना ही आपके विश्वास के हिसाब से, आपकी धारणाओं के हिसाब से नहीं चलता अंतिम सत्य। तो अंतिम सत्य बेरहम है, याद रखना, और बेईमान है और धोखेबाज है, क्योंकि वो हर पल बदलता है। और हर पल इसीलिए बदलता है क्योंकि वो जीवंत है, मुर्दा नहीं है। सिर्फ मुर्दा जो है ना, वो नहीं बदलते। तो जीवन में अगर धोखा मिलता है ना, तो शुक्रिया कहना कि उस अंतिम सत्य ने छुआ है। कुछ समझे? प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा ही समझ रहा हूँ। कुछ आप क्लू दे रहे हो, उससे उसको कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार सुनना। अभी तक पूरा नहीं समझ पाया प्रभु जी। हाँ जी। तो अंतिम सत्य है ना, आपकी सारी धारणाओं मान्यताओं का भुक्का बना देगा, यानी उसको खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। अगर सही सही उनका साथ दिया ना, तो ब्राह्मी स्थिति तुरंत हो जाएगी। और अगर उसके खिलाफ चले तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो सोचो आपके भीतर कितनी मान्यताएं पड़ी है ना, भगवान को लेकर, अंतिम सत्य को लेकर, है ना, सत्पुरुष को लेकर, गुरुओं को लेकर, मनुष्य को लेकर, संसार को लेकर, बहुत सारा कुछ है। जी फंस प्रभु जी। जाओगे, है ना। तो याद रखना, अंतिम सत्य हर पल जीवंत है। एक सेकंड के 1000वें हिस्से कर दो ना, फिर भी वो जो है जीवंत है। वो हर 1000वां हिस्से में बदल रहा है, एक सेकंड में 1000 बार बदल रहा है। और आप जिसको विश्वास कहते हो ना, उसका मतलब क्या होता है? आपने स्थिति को, समय को और स्थल को बांध दिया है, ये होता है विश्वास। और विश्वास हमेशा टूटने के लिए है। और जो अंतिम सत्य के जैसा हो गया है ना, उसे कहते हैं श्रद्धा। और वो कभी भी जो है ना, टूटती नहीं, वो एक स्थिति होती है। तो अंतिम सत्य के साथ में जो है ना, वो स्थिति बन जाती है। क्योंकि आप जो है
उसके साथ में हर पल बदल रहे हो, यानी मान्यताएं सारी टूट गई, उसके बाद जो स्थिति बनती है ना, वो श्रद्धा है। कुछ समझे? बहुत गहन बात है। जी प्रभु जी। मैं हजार हजार पन्नों की किताबों को एक एक सेंटेंस में समा समा कर बोल रहा हूं, ऊपर से जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। इसीलिए ये रिकॉर्डिंग है कि बार बार सुनो तो कुछ थोड़ा क्लिक हो सकता है। आप समझे? जी प्रभु जी, यही हो रहा है प्रभु जी, एकदम थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है, ये तो बहुत गहन है। इसमें और कुछ पूछ सकते हो? प्रभु जी, क्या इसको ये कह सकते हैं कि हमारी मान्यताओं को, हमारी धारणाओं को तोड़ने के लिए ही अंतिम सत्य को बदलना पड़ता है? नहीं, वो हर पल बदल रहा है। हम मुर्दे हो चुके हैं। देखो, आपने एक देखा होगा, जो लकड़ी को काटने के लिए जो है ना, एक राउंड मशीन आती है जिसके ऊपर धार लगी हुई है। आपने वो मिस्त्री के पास देखा होगा। जी प्रभु जी, देखा है। वो बहुत तेजी से घूमती है, वो चक्कर जो है ना, और जैसे ही लकड़ी के टच में आता है ना, तो लकड़ी दो टुकड़े में बट जाती है। ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हमारे पास प्रभु जो जी आते हैं ना मिस्त्री, देखिए। वो लोग ऐसा ही, क्योंकि हाथ कट के आता है, कभी कुछ कट के आता है ना, तो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं। तो वही कहते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन लग गया है और इतना हट गया। तो वो जो है ना, वो तो हर पल चेंज होता है ना। वो जो मशीन का जो पंखा घूमता है ना, कितनी स्पीड से घूमता है, 1000 RPM, 2000 RPM, 10,000 RPM, यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना। उतनी तेजी से वो जो घूमता है चाक, और उसके संपर्क में जो भी आता है ना, उसको काट देता है। आप समझे? जी। तो वो तो अपने आप में स्थित है। वो जो चक्कर चल रहा है ना, वो अंतिम सत्य समझ लो। वो अपने आप में हर सेकंड बदल रहा है, हर सेकंड। लेकिन वो जो पत्थर है या लोहा है या लकड़ी है, वो जड़ है। उसकी अपनी मान्यताएं है, उसका अपना अहंकार है, और वो इसीलिए पत्थर जैसा बन गया है, लकड़ी जैसा बन गया है। वो फ्लेक्सिबल नहीं है। अब 5,000 RPM या 10,000 RPM, है ना, उतनी स्पीड से अगर घूमता है तो उसके रास्ते में जो आता है ना, उसको काट देता है। वैसे ही अंतिम सत्य के रास्ते में जो भी आता है ना, वो उसको काट देता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बिंदु है जो उस पर चिपक जाए, उस चक्कर के ऊपर चिपक जाए, तो वो भी उसके साथ में घूमने लगेगा, है ना। जी जी प्रभु जी। तो उतनी स्पीड से वो घूमने लगेगा, उसको कहते हैं श्रद्धा। फिर वो जो है ना, चक्कर उसको काट नहीं सकता, क्योंकि वो चक्कर जैसा बन गया है। हाँ जी मुकेश भाई। जी प्रभु जी। हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं ना, तो किसी की उंगली कटती है, किसी का हाथ कटता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शर्ट पहनने के लिए गए थे ना, हाथ ऊपर किया तो पंखा लग गया, है ना। जी अब जो हाथ है तो वो अपनी जगह पे है, पंखा घूम रहा है ना, तो उसका क्या कहते हैं, उसके विंग्स, है ना, जी। तो उससे टकरा गया और उसका हाथ टूट गया, उंगली टूट गई। अब एक चींटी जो है उस पंखे के एक विंग पर बैठ गई है, और वो भी उतनी तेजी से घूम रही है जितनी तेजी से पंखा घूम रहा है ना। लेकिन वो पंखा उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि पंखे के साथ हो गई है वो। वैसे ही जब आप अंतिम सत्य के साथ हो जाते हो ना, हर पल वैसा ही, तो समझना कि आप वही हो चुके हो, और वही परम मुक्ति है। तो जिस हाथ को तोड़ा है ना, वो हाथ जो है ना, वो मान्यता है, वो अहंकार है, वो विश्वास है, वो टूटने के लिए। कुछ समझे? जी प्रभु जी, अभी तो पूरा समझ में आ रहा है।
एकदम प्रभु जी अंतिम छोटे सत्य, बच्चे की तरह आपने समझाया है। हाँ जी, तो अंतिम सत्य हर पल बदल रहा है, उसके साथ हो जाओ, तब आप भी अंतिम सत्य हो जाओगे और वो परमात्मा भीतर प्रकट हो जाएगा। तो तब ही हो पाओगे जब आप उससे उलझोगे नहीं, यानी अपने को अलग नहीं समझोगे। वो चींटी जो है पंखे के ऊपर है, वो अपने को अलग थोड़ी समझ रही है, पंखा ही समझ रही है। या फिर पंखा जो है एक रूपता, आप समझ रहे हो, चींटी जी और जी पंखे में प्रभु जी। एक रूपता है, लेकिन हाथ जो है वो अलग है। तो अहंकार हमेशा अस्तित्व से अलग ही है, अपने को अलग ही देखता है अहंकार। तो ढूंढो, यहां पर हर पल हर कुछ बदल रहा है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, अंतिम सत्य भी स्थिर नहीं है, याद रखना, बहुत गहन बात है। और अंतिम सत्य भी एक नहीं है, याद रखना। अभी एक क्षण पहले वो अंतिम सत्य ये था, उसके बाद में अभी एक पल के लिए वो बदल गया। तो हर पल बदलते हुए के साथ हो लेना, वही मुक्ति है। सूत्र है, लिख लेना। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? कोई जो स्थिर है, कोई जो एक है, कोई जो अविभाज्य है, कोई जो अद्वैत है, उसको ढूंढ रहे हैं। और ऐसा होने वाला नहीं है कभी भी। और इसीलिए आप कुछ भी कर लो ना, भीतर शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अंतिम सत्य को समझा ही नहीं है। तो उसके साथ होने का कैसे पता चले, कैसे साथ हो? कुछ समझिए आप। थोड़ा ही प्रभु जी। प्रभु जी अंतिम सत्य एक ही है, आपने जो कहा अभी। हाँ, एक ही अंतिम है। सत्य एक नहीं है, मतलब बहुत सारे अंतिम सत्य है। तो प्रभु जी इसमें उलझन हो गई है। हाँ, ये ये होगा, और ये हमने रखी है, ये उलझन भी रखी है। लेकिन जो उस लेवल का है ना, वो इसी क्षण समझ रहा है। तो अंतिम सत्य एक ही है, और अंतिम सत्य अनंत है, अनंत अनंत। तो अंतिम सत्य कभी नहीं बदलता, और अंतिम सत्य हर पल बदल रहा है। इस जो सेंटेंस को जिन्होंने आत्मसात कर लिया, यानी इसमें कोई विरोध नहीं है, पूर्ण स्थिरता से जिसने स्वीकार कर लिया ना, वो इसी क्षण हमारे बोलते बोलते ही मुक्त हो जाएगा। कुछ समझे? जी और कुछ पूछना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल उठेंगे, जी प्रभु जी उठ रहे हैं। क्योंकि पुरानी मान्यताएं टूट रही है, इसीलिए उठेंगे। पुराना जो नॉलेज है ना, वो टूटेगा, क्योंकि हम तो साक्षात देख के बता रहे हैं ना, जैसा जी देख रहे हैं वैसा बता रहे हैं आपको। तो सुनी सुनाई बातें हमारे पास नहीं है, हम जो चीज देख रहे हैं वही बता रहे हैं। इसीलिए जो है मान्यताएं टूटेगी, सब कुछ टूटेगा, भीतर ढांचा पूरा तोड़ना है। तब जो हर पल ताजा जीवंत हो उठोगे, है ना। और जो जीवंत ताजा हर पल है ना, वो प्रेम की ही अभिव्यक्ति है, याद रखना। उसके मूल में प्रेम है, और जहां प्रेम नहीं है ना, वो मुर्दा है। तो अंतिम सत्य प्रेम ही है, याद रखना, क्योंकि वो हर पल बदलता है। तो आप सोचोगे प्रेम तो बदल जाता है, ऐसा नहीं, वैसे नहीं बदलता। वो हर पल नया ताजा है, ऐसे बदलता है। कैसे पकड़ पाओगे? यहां तो है ना, कुछ भी पकड़ने जैसा है ही नहीं। आपने ऐसा पकड़ा कि गया काम से। बताओ, वही हवा आप अभी जो है ना, मुट्ठी में बंद करो, आप मुट्ठी बंद करो इसी वक्त, कर दी प्रभु जी। है ना। और फिर से खोल के बंद करो, तो वही हवा उसमें नहीं है। जी जिस हवा को आपने पकड़ा था ना, वो गई। जिस पानी को आपने पकड़ा ना, वो गया। क्योंकि यहां पर हर पल कुछ बदल ही रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इस हवा को मैंने पकड़ा था, उसको मैं एकदम परफेक्टली कांच की बोतल में पैक करके रखूं, फिर उसी को वापस पकड़ता हूं, तो भी वो बदल गई है। उसके भीतर परमाणु जो है ना, वो सारे बदल गए। आपको लगता है कि मैं एक ही व्यक्ति को प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं है।
आप भी बदल रहे हो, वो भी बदल रहा है, और भीतर का जो प्रेम है ना वो भी बदल रहा है हर पल। और इस रहस्य को जिसने नहीं पकड़ा ना, वो धोखे में रहेगा। तो हर पल ताजा, नया, जीवंत कुछ हो रहा है, उसके साथ बोलो। वही अंतिम सत्य है, और वही अंतिम मुक्ति भी है। तो मुक्त मुर्दा थोड़ी हुआ जाता है, हर पल जीवंतता ही मुक्ति है। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। प्रभु जी, इन मान्यताओं को तोड़ दो, बहुत तंग कर रही है ये। ये मान्यता है, वही आपका बंधन है साहेब जी। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? प्रभु जी, ये जैसे आपने कहा, 1000 पन्नों की किताब को एक सूत्र में आप इतनी सहजता से बता देते हो। इससे प्रेम हो गया प्रभु जी। हम तो अपनी मान्यता को पकड़ के बैठ जाते हैं, या सोचते हैं कि जैसे अभी ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था। पर वो इतना जीवंत है अंतिम सत्य कि वो चींटी की तरह बनना है ना प्रभु जी, जो पंखा ही हो गई है। वो हाँ अपने जी। चींटी होने का आभास उसको भूल गया है। वो जिस गति से पंखा चल रहा है, वो चींटी उस पंखे के साथ एक हो गई है। तो उसको वो पंखा कुछ नहीं कर सकता प्रभु जी। और वो अंतिम सत्य एग्जैक्टली। बदल रहा है प्रभु जी। हाँ, प्रभु उस जी, तरह से कितनी जब आप होते हो। बार, कितनी बार आप अपने अपने प्रभु जी होने से आप प्रेम करवा देते हो प्रभु जी। भक्त का कुछ बचता ही नहीं प्रभु जी। अहोभाव से, ग्रेटिट्यूड से, शुक्राना से क्या बचेगा भक्त का प्रभु जी। भक्ति अगर वो चींटी की तरह पंखे से लिप्त हो जाए प्रभु जी। ये सत्संग सुनते सुनते आपने क्या क्या नहीं बता दिया प्रभु जी। प्रभु जी, आपका बहुत शुक्र है, हमको बचा लिया आपने। नहीं तो हम कट जाते उसमें। वो क्या नाम है जो आपने वो मिस्त्री का औजार बताया ना, हाँ जी। इस 2 हिस्सों में बट जाती है वो लकड़ी, और पता भी नहीं चलता, देखते ही देखते ऐसे। हाँ, और फिर गुरु आता है और कहता है, बेटे तुझे पंखे के साथ एक हो जा, तुझे कुछ भी नहीं होगा। और जीवंत जीवंत मुर्दा स्थिति में कैसे तू सत्य को पाएगा। एग्जैक्टली। देखो, ये सेंटेंस याद रखना, मुर्दा स्थिति में आप सत्य को कैसे उपलब्ध हो जाओ, नहीं होता है। जीवंतता चाहिए, उस तरह की जीवंतता जिस जीवंतता में अंतिम सत्य जी रहा है ना। अद्भुत है। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की प्रभु जी। तो हम तो देख देख के कह रहे हैं, हमारे पास सुनी हुई बातें नहीं है। प्रभु जी, ये जो बातें हैं ना प्रभु जी, ये तो कहीं नहीं मिलेंगी। ये जो गुरु के मुख से अमृत निकलता है ना, ढूंढ लेंगे हम और भी बहुत, कुछ तो नहीं मिलेगा। ये जो वचन गुरु के निकलते हैं, जो जीवंत होके जिस तरह से वो देख रहा है और मान्यताएं तोड़ भी रहा है और फिर भी सत्य के पास लेके जा रहा है, ये तो अमृत गुरु के वचनों में मिलेगा प्रभु जी। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी बौद्धिक ज्ञानी के पास भी नहीं मिलेगा प्रभु जी। वो ज्ञानी भी पढ़ लिख के उसको शास्त्रार्थ में बता देता है, पर जिस तरह से अब समझ में आ रहा है कि उसने शास्त्रार्थ भी पढ़े, तो वो सत्य मुर्दा हो चुका था तब तक, क्योंकि सत्य बदल रहा है। यही तो कह रहे हैं, एक सेकंड के 1000वें हिस्से में 1000 बार बदलता है, कहाँ पकड़ोगे, है ना। प्रभु जी, ये गीता तो आप ही लिख सकते हो ना, जो जीवंत जी रहा है। यही हम कल कह रहे थे कि जीवंत गीता जो है ना, वो एक गुरु के मुख से निकलती है प्रभु जी। ये ऐसी गीता कहीं नहीं मिलेगी, कहीं ऑर्डर भी नहीं कर सकते। देखो, अर्जुन के प्रश्न अलग थे, आज हमारे प्रश्न अलग है।
है हाँ ना। प्रश्न बदल गया क्या, नहीं बताओ। जवाब बदलने बिल्कुल। चाहिए या नहीं, बताओ। आप समझ रहे हो। प्रभु जी बस वो चींटी बना दो ना जो पंखे के साथ चिपक जाए। तो सबको तथास्तु है। तो काजू कतरी का स्टॉक लेकर आ रहे हैं, 50 घंटों में आपको मिलेंगे, है ना। चलो प्रभु जी अब तो इनकी दिवाली है ना सभी की। आपका वो सभी लोग की क्रिसमस मनाएंगे, ये लोग दिवाली मनाएंगे। दिवाली, क्रिसमस, होली, जो भी है, सब त्योहार इकट्ठे। सब त्योहार एक साथ गुरु के चरणों में जीवन तोड़ेंगे प्रभु जी सब त्योहार वो काजू कतली से। हाँ जी, हाँ जी। जी तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत गहन है। इसको ध्यान से बार बार सुनकर चिंतन मनन करना है कि कह क्या रहे हैं, है ना। प्रभु जी। हाँ जी जी, प्रभु बोलिए। जी। प्रभु जी, इसमें वापस से आपका वही सूत्र लागू हो गया आज के सत्संग में। जान लिया, समझ लिया, हो गया। अर्थात किसी भी चीज को पकड़ना नहीं है। पकड़ेंगे तो वहीं पे फंस जा रहे हैं, और वहीं पे अंतिम सत्य को अंतिम सत्य नहीं रहने दे रहे हम। तो वापस से ये आपका सूत्र यहाँ पे फिर से लागू हो गया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अद्भुत सत्संग हुआ, बहुत अद्भुत। हाँ जी। प्रभु जी प्रणाम बहुत प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। यहाँ पर यह सूत्र भी लागू हो सकता है कि पहले मानो, फिर जानो, फिर मानो। ये तो होता ही है, कहीं ना कहीं से जो है ना, हर सूत्र एक दूसरे से लिंक है। और जब पूरा पिक्चर आपके सामने हो जाएगा ना, तो वाहे गुरु निकलेगा, और कुछ नहीं निकलेगा। आज सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम और प्रभु आज जी। एकादशी है, तो सभी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो, और परमात्मा की अनंत कृपा सब पर बरसे, और अंतिम सत्य रूप आप हो जाओ, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है।